देश के सबसे बड़ी सियासी राज्य यूपी में लोकसभा में शानदार प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। शुक्रवार को पार्टी के सभी सांसदों ने मुंबई में बैठक की और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा ऐलान किया। अबू आजमी की अगुवाई में हुई बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे में इंडिया गठबंधन के सहयोगी उन्हें वह सम्मान देंगे जिसके वह हकदार हैं। बैठक के बाद सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में पार्टी का मनोबल बहुत ऊंचा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य में समाजवादी पार्टी अपनी जड़ें और मजबूत करेगी। मणि भवन को आपने विजिट किया है। देखिए, ऐसा है कि जितने सपा के एमपी आए हैं ना, ये रियल में इस देश में अगर गांधी जी को मानने वाला, गांधी जी के वसूलों पर चलने वाला कोई है ना, वो श्री मुलायम सिंह यादव जी के सिपाही लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो गांधी जी अपने हाथ से अपना काम करते थे, अपना कपड़ा खुद धुलते थे, गांधी जी सब काम करते थे। उसी तरह के लोग हैं ये लोग जिनको आपके बीच में आज लाया हूं मैं। हम इस देश में जो राजनीति आज चल रही है ना, जो चकाचौंध वाली राजनीति चलती है, उसे खत्म करके सचमुच जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, जो गांधी जी के वसूलों पर चलना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। इनको इसलिए यहां लाए हैं कि गांधी जी की याद इनके दिलों में समाई हुई है, इसलिए इनको यहां लाए हैं ये दिखा करके। अभी हम लोग जाएंगे यहां से, आगे बढ़ेंगे, जाएंगे। कैसा आपका ये टूर रहेगा? अभी मणि भवन को आपने विजिट किया है, इसके बारे में मुंबई में और कौन से प्लेस विजिट करने वाले हो? अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से चैत्य भूमि जाएंगे, शिवाजी पार्क, जो पार्क में उनकी मूर्ति वहाँ रखेंगे। फिर हम लोग वहाँ पे जाएंगे, दरगाह पे जाएंगे वहाँ, और जो यहाँ की मंदिर है सिद्धिन रहेगा वहाँ भी जाएंगे, ताकि ये देखो ये असली राम को मानने वाले लोग हैं। सारे तीर्थ स्थानों पे सब बीजेपी जो बात करती थी ना, हमेशा राम का नाम लेके देश को बंटवारा करना, सही मानने में ये लोग हैं। और ये इतना इनका योगदान वहां होने के बाद भी बीजेपी का लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और अयोध्या से हमारे सांसद को चुनकर लाए हैं। वही बैठक में शामिल होने पहुंचे फैजाबाद के चर्चित सांसद अवधेश प्रसाद ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले पर जोर दिया और कहा कि पीडीएफ फॉर्मूले को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मणिपुर भवन में, जहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 17 साल रह करके सूत करता और अपना तमाम संदेश सारे देश और दुनिया को दिया है। हम समाजवादी पार्टी के लोग और माननीय अबू हासिम जी जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, पार्टी के आधार यहाँ, इनके आमंत्रण पर हम लोग आए हैं। हम लोग इस बात का संकल्प लेकर जा रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस देश में गांधी जी के सपनों का देश बनाएंगे। अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अन्याय अत्याचार का सफाया करेंगे, सांप्रदायिकता का सफाया करेंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का एक खुशहाल और मजबूत राष्ट्र बनाएंगे और सांप्रदायिकता को जड़ से खत्म कर देंगे। यूं तो जहां से हम चुनाव जीत के आए हैं, अयोध्या से, जिसकी चर्चा आज सारे देश में हो रही, सारे दुनिया में हो रही है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाना चाहते और कार्यक्रम लगे हैं। तो वहां से तो सांप्रदायिकता का अंत हो गया है और वहां की महान जनता ने संदेश दिया है, इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी, सांप्रदायिकता आधार पर राजनीति चलेगी। ये जो पीडीए के आधार पर और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के आधार पर ही इस देश में राजनीति चलेगी। और ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना तभी साकार होगा जब उनके सपनों का हिंदुस्तान और राष्ट्र बने। और एक क्वेश्चन जल्दी है आपको निश्चित तौर से उसके बारे में, यहाँ के जो विपक्ष है, जो सत्ताधारी है बीजेपी, उन्होंने कहा कि विरोधकों ने फेक नैरेटिव सेट किया और उसमें उनको ज्यादा सक्सेस मिल गया। बीजेपी क्या कहती रही है सारे देश ने जान लिया है। अब इस देश में बीजेपी की मन की बात नहीं चलेगी, इस देश में करोड़ों लोगों के दिल की बात चलेगी। समाजवादी पार्टी ने बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंका तो भिवंडी ईस्ट सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रवि शेख ने अपने सहयोगियों पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी विधायक रवि शेख ने कहा कि अब हम साझेदार बन रहे हैं। आज इंडिया ब्लॉक की न्यू समाजवादी पार्टी पर टिकी है। अगर अखिलेश यादव कुछ कहते हैं तो इंडिया ब्लॉक का कोई भी नेता मना नहीं कर सकता। हमें वह सीटें मिलेंगी जिनके हम हकदार हैं। हम वह सम्मान चाहते हैं जिसके हम हकदार हैं। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक ने आगे कहा कि हम सिर्फ 2 विधायक हैं, लेकिन हम 100 विधायकों पर भारी पड़ सकते हैं।
हमारे 10 विधायक 288 पर भारी पड़ जाएंगे। गौरतलब है, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। नतीजों के बाद से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। पार्टी अब विस्तार के लिए अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना पर भी काम कर रही है।